नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस के सारे नेता, सारे दल सनातन पर हो रही टिप्पणियों पर चुप है। और चुप क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि सारी जो सनातन पर, हिंदुत्व पर, हिंदीवासियों पर, हिंदुओं पर, हिंदुओं के ग्रंथों पर जो ये टिप्पणियां हो रही हैं, जो ये उनको आहत करने वाली, उनको बेइज्जत करने वाली, उनको नीचा दिखाने वाली टिप्पणियां की जा रही हैं, बयान दिए जा रहे हैं, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। एक फैशन सा बना हुआ है कि किसी भी तरह हिंदुओं को नीचा दिखाओ, किसी भी तरह ऐसी बीच में खाई बना दो कि हिंदुओं से लोग नफरत करने लगे। एक ऐसा माहौल तैयार करने में लोग लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिए, जिसने भी जब भी हिंदुओं को, हिंदुओं की मान्यताओं को खत्म करने का प्रयास किया है, वो खुद भी मिट गया है। जरा सोचिए, राहुल गांधी जो खुद अपने आप को मोहब्बत की दुकान के मालिक कहते हैं, कभी उन्होंने कोई सनातन के पक्ष में कोई टिप्पणी की? नहीं की। सनातन के विरोध में बयान देने वाले किसी नेता को रोका, टोका या उसकी निंदा की? नहीं की। तो क्यों न समझा जाए कि ये जो सारी चीजें हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी हामी है। खैर, कांग्रेस का तो इतिहास ही पुराना रहा है। अगर सनातन के बारे में देखा जाए तो बोलने का, उसके विरोध में बोलने का कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना रहा है। दोस्तों, अगले महीने 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में, गर्भगृह में। अगर पिछले 2 दशकों की बात की जाए तो कांग्रेस ने ना जाने कितने बयान दिए हैं रामलला के विरुद्ध। 496 वर्ष के बाद हमारे रामलला गर्भगृह में आएंगे। तंबू में थे, तंबू से अब उनको घर मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी खुलकर रामलला के लिए आवाज नहीं उठाई है, जबकि कांग्रेस तो ये मानती रही है कि रामलला का अस्तित्व ही नहीं था, राम पैदा ही नहीं हुए थे, राम काल्पनिक थे। ऐसी ऐसी बातें रामलला के बारे में की गई जो हमारे सनातन के, हमारे हिंदुओं के आराध्य हैं, सबसे बड़े देव हैं। दोस्तों, अगर हम सूची निकालें, एक सूची निकालें, तो उसमें ना जाने कितने, सोनिया गांधी से लेकर न जाने कितने नेताओं की सूची निकलेगी जिन्होंने हमारे प्रभु श्री राम के बारे में कितनी गलत गलत बातें की। अगर हम दिग्विजय सिंह का एक बयान सुने तो 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम जन्मभूमि के बारे में, के पक्ष में, तो उस समय दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो जन्मभूमि न्यास है वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा कर रही है, नफरत बढ़ा रही है। दोस्तों, कांग्रेस सेवा दल के एक नेता हैं राजा राम, उन्होंने कहा कि वो राम जन्मभूमि में उस जगह पर मतलब नित्य क्रिया करने नहीं जाएंगे। मतलब अगर उन्होंने ऐसी चीज बोली थी कि हम कह नहीं सकते हैं आपसे। एक और उनके नेता हैं भरत सिंह सोलंकी, कांग्रेस के ही नेता हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि रामशिला, जिस पर जो रामशिला है उस पर कुत्ते पेशाब करने जाते हैं। दोस्तों, कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के ही एक नेता हैं, उन्होंने कहा कि जो ये राम मंदिर का चंदा इकट्ठा हो रहा है, इससे बीजेपी के नेता शराब पीते हैं। रामलला की बात तो छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तानी प्रेमी मणिशंकर अय्यर की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर ने इतना शर्मनाक बयान भगवान राम के बारे में दिया, जिसे सुनकर आपको अगर वो मिल जाए तो उनकी चप्पल से बात करेंगे। उन्होंने भगवान राम के बारे में कहा कि दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, राम किस कमरे में पैदा हुए, कैसे किसको मालूम हो सकता है। दोस्तों, ये है कांग्रेस की मानसिकता। दोस्तों, जब तक इन्होंने पूरे वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी कि राम मंदिर न बन पाए, लेकिन आज जब राम मंदिर बन गया है तो सिर्फ वोट की लालच में या यूं कहें मजबूरी में लोग राम राम कर रहे हैं। वो भी खुलकर कोई राम राम नहीं कर रहा है, सब दिखावे के लिए राम राम है। इनकी अगर जो इंडिया अलायंस के जो दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उसमें अगर देखा जाए तो उसमें भी एक लंबी लिस्ट सनातन का विरोध करने वालों की, राम का विरोध करने वालों की, हिंदुओं का विरोध करने वालों की एक लंबी लिस्ट पड़ी हुई है। दोस्तों, पिछले अगर कुछ महीनों से देखें तो लगातार हिंदुओं पर गलत बयान दिए जा रहे हैं, आहत करने वाले बयान दिए जा रहे हैं। आपको ये एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके लड़के का बयान याद होगा, उदयनिधि का, जब उसने कहा था कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, ये बीमारी की तरह है, इसको खत्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए जो दूरसंचार घोटाले, जो 2G घोटाला हुआ था, उस समय यूपीए 2 में ये दूरसंचार मंत्री था ए राजा,
सोचिए, इस घोटाले का पोस्टर बॉय इसको कहा जाता था, इसने बयान दिया, सब तो सब, इसने भी बयान दिया, जिसको घोटाले का पोस्टर बॉय कहा जाता था, ये राजा ने, इसने कहा कि ये एड्स से तुलना सनातन धर्म की कर दी थी। हिंदुत्व को खोखला बताते हुए सनातन धर्म की तुलना एड्स से कर दी थी। उसके एक मंत्री हैं सेंथिल ने दोस्तों, जो ये नॉर्थ इंडियन हिंदी भाषी स्टेट्स हैं, जो ये राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इनको गोमूत्र स्टेट कहा था। उसने कहा था कि ये गोमूत्र स्टेट है। दोस्तों, अभी हाल ही में उनके डीएमके का ही एक मंत्री है, दयानिधि मारन, उसने कहा है कि जो यूपी बिहार से लोग आते हैं हमारे यहाँ मजदूरी करने, हिंदी भाषी, वो हमारे यहाँ गंदगी साफ करते हैं, कचरा साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं। ये कहना है, सोचिए कि कैसे विचार हैं हिंदुत्व को, हिंदी भाषी को, सनातन को और हिंदुओं के बारे में इन लोगों का। ये लोग उत्तर दक्षिण का एक सीन बना रहे हैं कि उत्तर दक्षिण के बीच में भारत को विभाजित करने की एक योजना के तहत इनका काम चल रहा है दोस्तों। और अगर हम आगे बढ़ें तो बहुत सारे ऐसे हमको उदाहरण मिलेंगे। इंडी अलायंस के ही महत्वपूर्ण सहयोगी दल आरजेडी का एक शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस नफरत फैलाता है, रामचरितमानस को जला देना चाहिए। और आगे बढ़ें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल और इंडिया अलायंस के महत्वपूर्ण सहयोगी अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदुत्व के बारे में जहर बोलते रहे हैं। 2 दिन पहले ही अभी उन्होंने बताया है, एक बयान दिया है हिंदुत्व के बारे में। अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज सम्मेलन करते हैं और कहते हैं कि किसी धर्म के बारे में अनाप शनाप ना बोला जाए, किसी धर्म को आहत करने वाली टिप्पणियां न की जाए। लेकिन उनके नेता पीछे से आकर ये बोलते हैं कि हिंदुत्व खोखला है, हिंदू ढोंग है, हिंदुत्व एक ढोंग है, धंधा है। रामचरितमानस पर भी इससे पहले वो लगातार गलत टिप्पणियां करते रहे हैं, जिससे हिंदू धर्म और हिंदुत्व को मानने वाले हिंदू लोग आहत होते रहे हैं। लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों, कोई रोकने वाला नहीं है। सोचिए, जरा सोचिए कि डिंपल यादव आती हैं और कह के चली जाती हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का अगर लेना देना नहीं है, पार्टी अगर उसके बयान का खंडन करती है तो उनको पार्टी में रहने क्यों दे रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ये सब दिखावा है दोस्तों, ये सब दिखावा है। जानबूझकर लोगों से ये कराया जा रहा है। उसके पीछे बहुत सारे नेता हैं दोस्तों। धीरे धीरे लोग जो इंडिया अलायंस के जो समझदार नेता हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो समझते हैं, जो अब हिंदुओं की ताकत को समझ रहे हैं, अपने सनातन की ताकत को समझ रहे हैं। वो राजनीतिक, चाहे भले ही उसमें उनका राजनीतिक स्वार्थ हो, लेकिन उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया है। बीआरएस पार्टी के केसीआर की बेटी कविता ने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाया है कि सनातन और हिंदुत्व पर लगातार टिप्पणियां हो रही हैं, गलत टिप्पणियां हो रही हैं, जिससे उसको मानने वाले लोग आहत हो रहे हैं। इस पे राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों ये न माना जाए कि ये जो हो रहा है उसके पीछे राहुल गांधी की सहमति है? क्यों न माना जाए? अरे, कविता ने तो आगे बढ़ते हुए इतना तक कह दिया कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो एक पीआर स्टंट था। वो पूरा मामला सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करने के लिए था, एक फूट डालने के लिए था। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, ये भारत तोड़ो यात्रा थी। उत्तर को दक्षिण से अलग करने की यात्रा थी दोस्तों। नीतीश कुमार के साथ भी अभी बहुत बुरा हुआ। नीतीश कुमार हिंदी में भाषण दे रहे थे पिछली बैठक में इंडिया अलायंस के। डीएमके के नेताओं ने खड़ा होकर उसका अंग्रेजी अनुवाद मांग लिया। हालांकि नीतीश कुमार ने तुरंत विरोध जताया और उस पर उन्होंने कहा, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको थोड़ी बहुत हिंदी आनी चाहिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और थोड़ा बहुत समझिए। और उन्होंने भाषण का अंग्रेजी अनुवाद देने से इनकार कर दिया दोस्तों। आरजेडी के तेजस्वी यादव ये आते हैं और जो दयानिधि मारन के उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों या उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के जो उसने बयान दिया था कि ये लोग आते हैं और कचरा साफ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, इसीलिए आते हैं, उस पर वो सिर्फ निंदा कर देते हैं और निंदा करके निद्रा में चले जाते हैं। अरे, आप इंडिया अलायंस में रहकर क्या कर रहे हैं? अगर आपको इतना ही बुरा लगा दयानिधि मारन का बयान, तो आप उसमें रह क्या रहे हैं? सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाइए या फिर इंडिया अलायंस को खत्म करिए, इंडिया अलायंस का साथ छोड़िए। लेकिन नहीं दोस्तों, ये सोची समझी साजिश है। अब इनको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में भी राजनीति दिखने लगी है। लोग हल्ला मचाने लगे हैं। कपिल सिब्बल जैसे वकील वो कह रहे हैं कि हम क्या करने जाएंगे और हम
हमारे मन में श्री राम है। अरे पहले कहाँ गए थे? जब आप राम जन्मभूमि के खिलाफ लड़ रहे थे तब आप कहाँ चले गए थे? आपके मन में तब श्री राम नहीं थे? दोस्तों, जब राम जन्मभूमि के में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता सीपीआईएम के नेताओं के पास जाता है तो वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं मानते हैं। चाहे वो वृंदा करात हो, चाहे सीताराम येचुरी हो, इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ये न्योता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इनके मन में कितनी घृणा भरी हुई है भगवान राम के लिए, कितनी घृणा भरी हुई है हिंदुओं के लिए, कितनी घृणा भरी हुई है सनातन के लिए, ये इनके बयानों से साफ झलकता है। दोस्तों, आने वाला समय इनको बताएगा कि ये कहाँ रहेंगे, लेकिन एक इतना तो तय है, हिंदुओं के दिल में, हिंदुओं की जगहों पर इनका कोई स्थान नहीं रहेगा। 2024 के चुनाव में यही चीजें, यही मुद्दे और यही इनकी जो श्री राम, भगवान श्री राम और सनातन को आहत करने वाली जो टिप्पणियां हैं, यही इनको औंधे मुंह गिराएगी और भारतीय जनता भी इनको सबक सिखाएगी। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।